शर्मा जी, कहा जा रहा है कि दीपक बैच की एक टीम बन गई है, पर क्या इसमें भी कुछ असर है? खेमे हैं, बघेल जी, टीएस सिंहदेव ऐसे अलग अलग बटे हैं कि एक हो गई है कांग्रेस अब इस संगठन सृजन के बाद? मोहन जी, ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी की एक सोच संगठन सृजन के माध्यम से जमीन स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना, और जिला अध्यक्ष जो है सीधे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे राहुल गांधी। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी अपनी टीम जिला स्तर पर बना रहे हैं, जिसमें किसी नेता का हाथ ना हो। ऐसे युवाओं का एक चयन किया गया है, नए उत्साही को जो लड़ सके सत्ता पार्टी के साथ एक साहस के, तो एक टीम बना करके वो काम करना चाहते हैं। और इन्हीं युवाओं को वे ट्रेनिंग के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को लेकर के, संघर्ष को लेकर के और उनकी आगे की रणनीति भविष्य को लेकर किस ढंग से हमको काम करना है और सत्ता में आना है। 2028 छत्तीसगढ़ ठीक है, लेकिन 2029 ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात होती है, जहां छत्तीसगढ़ से अब तक 2 से ज्यादा सांसद नहीं जीते हैं 11 में से। अब जी इन सांसदों के दूसरी ओर इसी संगठन के माध्यम से भाजपा जो है 2 से 240 सांसदों तक पहुंच गई है। तो संगठन में भाजपा का महत्व निश्चित रूप से केडर बेस्ड पार्टी, इसलिए कि आरएसएस से जो प्रशिक्षित नेता है वो आगे संगठन का ही काम देखते हैं, उनको सत्ता से ज्यादा मतलब रहता नहीं है। संगठन को मजबूत करने का काम आरएसएस के संगठन प्रभारी कर सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री कर सकते हैं, जो पूरा समय 24 घंटा देते हैं। कांग्रेस में पहले देखिए जनता की पार्टी कहा जाता था, उसके पास चुनौती नहीं थी। भाजपा तो बाद की बात है, 1980 में गठन के बाद, जैसे मैंने कहा कि 2 ही सांसद से शुरू होते हैं। अब इधर जो कांग्रेस अब संगठन के महत्व को समझा है, क्योंकि यहाँ भाजपा प्रवेश उत्सव के माध्यम से कहें या ऑपरेशन लोटस कहें, भाजपा लगातार सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हुए मजबूत होती जा रही है। वैसे में संगठन के महत्व को समझा गया है। कार्यकर्ताओं को एक टास्क दे करके किस ढंग से, किस विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाना है, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता कैसे होनी चाहिए, और जो नेताओं के बीच एकजुटता, मतलब आज सीधे जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट है कि कोई कार्यकर्ता किसी नेता का चमचा नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करे। क्या ये आगे तक जाएगा कि जब जिला अध्यक्ष जो चयन करेंगे प्रत्याशी का, उस पर सर्वमान्य निर्णय लिया जाएगा कि ऊपर से कोई आएगा? जिला अध्यक्षों में भी 1, 2, 3 पूर्व विधायकों, 2 पूर्व विधायक और 1 विधायक का नाम आता है। उसमें भी ये बात आती है कि वो तो भूपेश बघेल की ज्यादा चली है। तो ये तमाम प्रकार राजनीति में कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन संगठन को महत्व देते हुए यदि आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक निश्चित रूप से 2028 में इसी ढंग से काम करते रहे। तो एक उत्साही युवा आए हैं जो कांग्रेस को मजबूत करते हुए, और डायरेक्ट यदि मॉनिटरिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह से अनुशासन की बात वो कर रहे हैं, कांग्रेस में अनुशासन होना चाहिए। खुद 20 मिनट लेट चलते हैं तो पुशअप करते नजर आते हैं पचमढ़ी में, यही इसी तरह के प्रशिक्षण शिविर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन यदि मजबूत करना है, कांग्रेस कर रही है, तो संगठन सृजन माध्यम से 2029 में निश्चित रूप से एक ईमानदारी से यदि प्रयास होता है तो भाजपा के लिए चुनौती तो बढ़ सकती है। ऐसे भी कांग्रेस नीचे स्तर पर, बूथ स्तर पर छत्तीसगढ़ में है ही है, 71 विधायक उसके रह चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे, लोकप्रियता गारंटी, ये सब के दम पर जिस ढंग से आगे बढ़ी है